जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे को आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, एक बात याद रखिए कि पढ़ाई इंसान के जिंदगी का मूल एक मंत्र है। ठीक, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, अपने जिंदगी में बेहतरीन काम करते हो, तभी आप लोग का क्या होगा, कुछ हो पाएगा। ठीक है, जो इंसान पढ़ाई लिखाई से बैर रखता है, पढ़ाई लिखाई से दूर जाता है, इस समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू वाला इंसान बन ही नहीं पाएगा। तो हम कहेंगे कि इंसान को जिंदगी मिला है तो बेहतरीन तरह से पढ़ाई करे और कुछ न कुछ बने। ठीक है, और याद रखिएगा, आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप अनपढ़ों का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जो अनपढ़ लोग हैं उन लोग का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। और सिचुएशन समाज को आप लोग देख ही रहे हो, शिक्षा के मामले में इतना प्रकार की धांधली चल रही है। आप लोग को सब चीज पता है। आप लोग एक क्या बोलते हैं, अडल्ट इंसान हो, आप लोग अडल्ट बच्चे हो, आप लोग को क्या सही क्या गलत सब चीज पता है। तो आप लोग इस समाज को देख ही रहे किस तरफ जमाना जा रहा है। तो हम लोग को ये नहीं करना है कि जिस तरफ जमाना जा रहा है उसी तरफ हम अपने रुख को क्या कर दें, मोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जमाना जिस तरफ जा रहा है हमें उससे हट के कुछ अलग राह पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग काम करने वाले इंसान ही अलग राह पे जाते हैं। जिस तरफ जमाना जा रहा है उस तरफ आप ही जाओगे तो एक भीड़ का बस समूह में भीड़ का मतलब हिस्सा ही बन के रह पाओगे। कुछ उन लोग से हट के आप लोग करो तो उन लोग से बेहतरीन होके निखरोगे मेरे भाई। याद रखना, हम एक बात हमेशा कहेंगे ना कि आप जोर जबरदस्ती में आके कोई भी काम मत करना। जोर जबरदस्ती में आके कोई काम मत करना। बहुत बहुत बच्चों के घर के पेरेंट्स कुछ थोड़े से अलग मिजाज के होते हैं, अलग दिमाग के होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ए बने, हमारी बच्ची ए बने। लेकिन हम सभी एक पेरेंट्स से बात पूछना चाहते हैं, अगर आपके बच्चों को कुछ अलग बनना है और आप चाहते हैं कुछ अलग बने, तो क्या वो बच्चा उस चीज में ध्यान लगा पाएगा। मान के चलो हमें ऐसे पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर कोई हमें कहेगा कि आप जाके क्रिकेट खेलो, आप जाके डांस करो, आप जाके और कुछ करो, तो हमें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट अपने इस पढ़ाने वाले सिस्टम में ही है। हमें ये पढ़ाने का जो मतलब पढ़ाते हैं, जिसमें मतलब हम पढ़ा रहे हैं, जो हम हमें ये चीज हमें अच्छा लगता है। तो हमें सबसे यही कहेंगे पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे का राय जान लीजिए कि उसको बनना क्या, उसको क्या चीज अच्छा लगता है। और फिर एक बार उस बच्चे पर भरोसा करके देखिए, वो बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा। बस हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, पैसा वैसा लगेगा तो इंसान कैसे मैनेजमेंट कर सकता है। तो पेरेंट्स से इतना गुजारिश है कि आप बच्चे को जबरदस्ती ना कहें कि ये बने। बच्चा बनना चाहता है उससे पूछिए कि हाँ उसका दिमाग किसमें ज्यादा लग रहा है। जिसमें इंसान ज्यादा दिमाग लगता है ना, उस चीज में वो इंसान ज्यादा आगे तक चला जाता है। इतना मैं जानता हूँ, जिस चीज में आपका दिमाग लगेगा उस चीज में आप बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, मैं यही पेरेंट्स से कहूंगा कि आप लोग इस बात को क्या करें, ध्यान दें। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगाने में हम लोग को मजा भी आता है। हम लोगों ने 103 क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में कर लिया है, तो इस वाले में हम 105 104 वाला भी लगा लिया है। और यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, अब ध्यान से समझो मेरे भाई। ठीक है, तो आइए इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को इस प्रकार विभाजित किया। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है, जमीन है। तो एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र वह उसकी पत्नी, यानी एक आदमी है, उसके एक पुत्र है और एक पत्नी है, और इसके क्या है, एक पुत्र है। तो वह जमीन उसने अपने पुत्र व पत्नी, ठीक, और उसके बाद आगे लिखा है कि और उसकी पत्नी वह पुत्री। कहने का मतलब एक आदमी है, उसकी पत्नी है, और उस पत्नी है ना, तो उसके दो एक लड़की एक लड़के हैं। ठीक है,
तो पहले अपने पत्नी अरे अपने पुत्र व पत्नी को किस रेशियो में दिया, और दूसरी बार उसने फिर अपने पत्नी और पुत्री को दिया, ठीक है ना, जमीन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लो कि पहला जो सन हो गया, यहाँ पे लिखा है ना, उसके पुत्र व उसकी पत्नी, यानी पुत्र व पत्नी, और यहाँ पे उसकी पत्नी व उसके पुत्री, यानी उसका बेटा हो गया और उसकी यहाँ पे पत्नी यानी वाइफ हो गई। किस अनुपात में दिया है, 3:1, यानी इसको 3:1। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। वह दूसरा कंडीशन होगा उसकी पुत्री और उसकी पत्नी व पुत्री, यानी ऊपर क्या हो जाएगी, वाइफ, और यहाँ डी फॉर डॉटर, एस फॉर सन, एस और डब्ल्यू फॉर डॉटर। फिर यहाँ पर उतने अनुपात में दिया, 3:1। अच्छा, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें सन, वाइफ, डॉटर, तो अब लिखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए जो सन का है रेशियो 3 है, ठीक। उसके बाद वाइफ का 1 है, यहाँ पर 1, आगे फिर वाइफ का, यानी फिर यहाँ पर 3, और डॉटर का यहाँ पर 1, खाली जगह पे 1 भर दो, खाली जगह पे 3 भर दो। कुल मिलाकर जो आपका नया समीकरण, मतलब नया जो बना आपका रेशियो, यानी एस, डब्ल्यू और डी, 9 हो जाएगा इसका, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, 1 कम 1, यानी हो जाएगा 3 और 1। कहने का मतलब कि उसके पुत्र व उसके पत्नी और उसके पुत्री का जो रेशियो बनेगा 9:3:1। ठीक है ना। अब पूछा गया है, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 1000 कम, पहले यहाँ पे देखो, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 1000 कम, यानी यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे पुत्री, 1000 कम, हमारे हिसाब से कम कितना है, 8 का हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटर, यहाँ पे पुत्र, कम करोगे 8, यहाँ पे कम कितना दिया है, 1000, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यानी हमारे तरफ से तो 8, यहाँ पर कितना का हो रहा है, 1000 का। एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बटे में 8, कितनी बार जाएगा, 8 एक कम 8, कितना बच गया, 2, 8 एक कम 8 2, और 15, 8 है ना, तो कितना आएगा, बताओ मेरे भाई, कितना चला जाएगा, 8 एक कम 1 से तो कोई जाएगा, ठीक है, 1 से, अब कितना, 2 बच जाएगा ना, डिवाइड देकर बताओ कितना जा रहा है, ठीक है, 8 है कम 8, और कितना चला जाएगा, क्या कितना बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16, 2 बार 16 हो गए 4, 8 5 40, कितना रहा है, 1250। एक पार्ट का वैल्यू कितना रहा है, 1250। अच्छा, एक पार्ट का वैल्यू 1250 आया, वो पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक पार्ट का वैल्यू 1250 आ रहा है, यहाँ पे 1250 है, एक पार्ट का वैल्यू आपका, यानी एक पार्ट का वैल्यू आपका 1250 आ रहा है। और पूछा क्या उसने, तो कुल जमीन की कीमत कितनी होगी, कुल जमीन की कीमत, यहाँ पे हम सारा जमीन देख लो कितना है, जमीन यहाँ पे देख लो, 9 3 12 1 13, कुल जमीन कितना है, 13। तो 13 का अगर मल्टीप्लाई 12 में कर रहे हो, 13 का मल्टीप्लाई अगर 1250 में अगर आप कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, जीरो, किसी में जीरो आ रहा है, जीरो तीनों में आ रहे हैं, 1250 में 12 जीरो और 13 पचे 65। इस वाले में देखो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, जीरो, अगर 13 पचे 65, 65 को 5, यानी यानी दो ऑप्शन किसमें 5 5, इसमें एक 5 दिख रहा है तो इसको ले लेंगे, इसमें एक 5 दिख रहा है इसको ले लेंगे, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, यानी ऑप्शन किस वाले में, इन दोनों में से। अब कौन सा हो सकता है, अब पढ़ लो पहाड़ा, 65 को 5 हासिल से, 13 दूनी 26, 26 5 26, और 5 कितने होंगे, 31,
मल्टीप्लाई करके चेक करो, ऐसे कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 2। ठीक है, 16,250 कितना आएगा, 16,250 आपका क्या है आंसर है, यानी आपका आंसर 16,250 वाला है। कर लोगे, एक बार देख लो ध्यान से। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है, एक आदमी है, वो अपने जमीन का हिस्सा अपने पुत्र, यानी उसका एक पुत्र है और वाइफ है और उसकी एक डॉटर है, 3 लोग में हिस्सा लगाता है। ठीक है, किसमें किसमें लगाता है, यहाँ पर इसका सन, वाइफ और डॉटर में हिस्सा लगाता है। ठीक है, तो जो उसके सन और उसके वाइफ का जो रेशियो है वो आपका 3:1 है। ठीक है, उतना ही उसकी पत्नी यानी वाइफ और उसके डॉटर का भी रेशियो सेम वही है। यहाँ से आपको क्या पता चला है, जो सन है उसका रेशियो 3 है, वाइफ का 1 है, वाइफ का 3, डॉटर का 1। तो हमको पता है अगर सन, वाइफ, डॉटर का रेशियो अगर निकालें, सन, वाइफ, डॉटर का अगर रेशियो निकालें तो सन का कितना हो जाएगा 3, वाइफ का कितना हो जाएगा, वाइफ का भी कितना हो जाएगा 1 है यहाँ पर। वाइफ का कितना है 1 है, और यहाँ पर वाइफ का 1, फिर यहाँ पर वाइफ का कितना हो गया 3 हो गया, और डॉटर का कितना हो गया 1 हो गया, खाली जगह पर 1, खाली जगह पे 3, यानी कितना बना रेशियो, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 3 9, यानी आप कितना बना 9 3 1 का रेशियो बना, कितना बना 9 3 1 का। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में क्या है 9 3 1, 9 3 1। ठीक है, 9 3 1, यानी जो रेशियो बना बना 9 3 1 का, ये रेशियो बना। ठीक है, 9 3 1 का बना, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने का बना 9 3 1, इतना का बना। अब पूछा क्या है, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 1,000 कम, ए इसका पुत्र है, ए इसका पुत्री, कम कितना होगा 8 का होगा, यहाँ पे कितना कम कर रहा है 1,000 कम कर रहा है। अगर एक पार्ट का वैल्यू निकालोगे तो आपका एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 1250, 1250। तो पूछा है तो कुल जमीन कितनी कीमत हो, कुल जमीन कितनी, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ लो, 9 3 12, 12 1 13, 13 का मल्टीप्लाई अगर 1250 में अगर आप कर देते हो तो आ जाएगा कितना 16,250, 16,250, ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये आपका क्या है 105वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 430 को 45 लोगों रुपए, कितना है 430 रुपए, हमारे सामने हमारी पत्नी, हमारे, मान लो कि हमारे दोस्त, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, 3 लोग हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग हैं। अब कई लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त के फ्रेंड हो सकते हैं, हमारी पत्नी के सहेली हो सकते हैं, हमारे बच्चे के मित्र हो सकते हैं, कई लोग हैं, यानी टोटल मिला कितने लोग हैं 45 लोग हैं। कितने लोग हैं 45 लोग हैं। हमारे पास पैसा कितना है 430 रुपए। हमको इन 430 रुपए के इन 45 लोगों में क्या करना है, बांटना है। क्या करना है, बांटना, बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये तो जान रहे हैं कि कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, मान के चलो
अनुपात कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि 430 को 45 लोगों में बांटा गया है, जिसमें से व्यक्ति, औरत व बच्चे, व्यक्ति, औरत और बच्चे, यानी व्यक्ति, औरत, बच्चों का रेशियो कितना दे दिया है, अनुपात कितना दे दिया है, 12। मेल का, फीमेल का और चाइल्ड का ये अनुपात है कि इतने क्या है, रेशियो में लोग है। कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं, वो कंफर्म हमें पता करना है कि मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे और चाइल्ड कितने होंगे। यहाँ पर तो दे दिए कि 12 और 15 और 16 रेशियो में मेल, फीमेल और चाइल्ड है। इतना आप लोग को पता चल गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर एक और दिया है, जबकि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा दे दिया, यहाँ पे एक व्यक्ति को कितना धन मिलेगा। एक बात याद रखो, यहाँ पे जो दिया है ना, मेल को मिलने वाले धन की, मतलब मेल को मिलने वाले धन का जो अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है, ये रियल नंबर नहीं दिया है, ये अनुपात दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि जबकि एक व्यक्ति को और एक बच्चे को और एक औरत को मिलने वाले जो धन का रेशियो एक को, और जब एक का मिल जाएगा तो हमारे पास जितने भी लोग रहेंगे सबका निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है एक एक, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए प्रत्येक, यानी प्रत्येक मेल को कितने मिलेंगे, मेल, फीमेल, चाइल्ड, एक एक को कितने मिलेंगे, कितने रेशियो से मिलेंगे, 6 रेशियो, 5 रेशियो और 4 रेशियो के रूप में मिलेंगे। तो अब देखो, जब एक व्यक्ति को धन मिलने का रेशियो हमें पता चल गया, तो यहाँ पे 12 रेशियो में, तो एक को जब 6 रेशियो के अनुसार मिल रहा है तो 12 रेशियो, तो कितने लोग रहेंगे, व्यक्तियों की संख्या से पता चल गई। आपको क्या पता चल गया, लोग क्या, लोगों की संख्या पता चल गया। अब बता दो मेल कितने रहे होंगे मेरे भाई, फीमेल कितने रहे होंगे, चाइल्ड कितने रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक को जब मिल रहा है 6, तो कितने रहेंगे, फीमेल 3 रहेंगे, ठीक है। बच्चे एक को मिल रहा है 4 तो 16, कितने रहेंगे, 4 16। यानी हमें ये पता चल गया कि जो मेल कितने रहेंगे 2, फीमेल कितने रहेंगे 3 और चाइल्ड कितने रहेंगे 4, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन एक चीज देखो, हम यहाँ पे कितने लोग दिए हैं, टोटल 45 लोग दिए हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, 2 3 4, कितने लोग हैं टोटल, 9 लोग हो गए। यहाँ पे हुआ कितने, 45 लोग। क्वेश्चन में दिया है, तो अगर एक व्यक्ति को मिलने वाली धन की संख्या के बारे में पता करें तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेगा, 5 रुपए। व्यक्ति है कितने, हमारे हिसाब से 2 हैं, यानी 5 दूनी 10। मेल को कितने रुपए आए, 10 नहीं, 3 मल्टीप्लाई 5, फीमेल का निकल गया और ये बच्चों का निकल गया ना, ठीक है। इतना जो हम कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया है 430 रुपए, ये 430 रुपए टोटल दिया है। यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 12 15 16, यहाँ पर टोटल 430 रुपए और रेशियो 12 15 16 का टोटल दिया है, ठीक है। 4 में 16 में बांटा, इन सभी को जोड़ोगे 5 6 11 11 13, 13 को 3 हासिल 1 और 2 3 4, यानी टोटल कितने हो जा रहे हैं, 43। टोटल कितने हो जा रहे हैं, 43। एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो कितने, तो ये जो एक पार्ट का 10 आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसका 15 में मल्टीप्लाई करोगे 10 का, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 16 में 10 का, तो 120 150 160, ठीक है। हमने टोटल धन का देखो, मेल के लिए जितने धन, टोटल धन था हमने यहाँ पे लिख लिया, फीमेल के लिए टोटल धन था यहाँ पे लिख लिया, चाइल्ड के लिए टोटल धन था यहाँ पे लिख लिया। मेल का टोटल संख्या 10, फीमेल का टोटल संख्या 15,
और चाइल्ड का टोटल संख्या 20। तो अब बता टोटल धन आपके पास यहाँ पे है, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 430 आ गया। 13 13 को 3 आठ 400 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, टोटल धन आ गया। और इन टोटल को जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, हाँ 45 हो जाएगा, 20 30 40 5 45, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या आ गया, टोटल धन का संख्या आ गया। तो अब बताओ 10 व्यक्ति अगर हैं, आपके पास 120 रुपए हैं, तो कितने व्यक्ति लेंगे? एक व्यक्ति 10 है, मतलब टोटल व्यक्ति 10 है, 120 रुपए को बांटना है तो कितने 12 लोग, यानी 12 लोग ले लेंगे। ठीक है, आपके पास 15 व्यक्ति हैं, 150 को बांटना है, लोग कितना रहेंगे 15 लोग रहेंगे। ठीक है, पंद्रह 8, कितने लोग के रेशियो में रहेंगे 12 मेल को बांट सकते हो, 430 रुपए को बांट सकते हो, आपका बी वाला ऑप्शन। अच्छा लगा है, बिल्कुल हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करते हैं लगाते हैं। ठीक है मैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन है, क्या 106 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति दो धन अपने चार पुत्रों में, यानी उसके एक व्यक्ति है, उसके दो जगह धन है। दो जगह धन कहने मतलब एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है और एक कहीं दूसरे और जगह प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, दो जगह उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक व्यक्ति दो धन को अपने चार पुत्रों में क्या करता है, बांटता है। उसके चार पुत्र हैं, पुत्र का नाम है ए बी सी डी। उसके पुत्र कितने मेरे भाई, उसके पुत्र चार हैं, चारों पुत्र का नाम ए बी सी डी है। और उसके दो जगह उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी उसकी जगह दो जगह जमीन है। तो लिखा है पहला धन, यानी जो पहली प्रॉपर्टी है उसको किस रेशियो में बांटता है, 4:2, 4:2:1 में बांटता है। ठीक है, वह दूसरा धन को वह 5:6:7:8 के रूप में क्या करता है, बांटता है। मान लो यहाँ प्रॉपर्टी उसको किस रूप में बांट रहा है, बांट रहे हैं ए ए बी सी डी, पहली प्रॉपर्टी है 4:, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हम बना दे रहे हैं ए बी सी डी। ये किस रेशियो में बांट रहा है, 5:, 6:, 7:, 8 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, बांट रहा है। आगे क्या कहा है, यदि दूसरा धन पहले धन से दो गुना हो जाए। अब देखो कंडीशन लगा दिया कि दूसरा धन, यदि दूसरा धन, ये आपका दूसरा धन है, ये आपका पहला धन है, यदि दूसरा धन पहले धन से दो गुना हो जाए। तो यदि दूसरे धन को पहले धन से दो गुना करना है, तो सबसे तो पहले आपका ये धन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जब बराबर रहेंगे, बराबर कहने का मतलब कि एक समान रहना चाहिए ना। यहाँ पर देखो ए 5 है, ए 6, ए 7, ए 8, इसका दो गुना आप कैसे करोगे, दो गुना कहने का मतलब इसका भी दो गुना करोगे तो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। और जब इक्वल रहेंगे तभी आप इसको क्या कर सकते हो मेरे भाई, दो गुना कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। तो दो गुना करने के लिए आपको पहले इन नंबरों को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। लिखा है यदि दूसरा धन पहले धन से दो गुना हो, यदि दूसरा धन पहले धन से क्या हो, दो गुना हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, पहले भाई इसका योग देख लेते हैं हम लोग।
9 10, यानी ए टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है टोटल, और ए टोटल कितना हो रहा है आपका, इसको जोड़ लीजिए, 14 14 5 19 20, ए टोटल हो रहा है आपका 26। अब देखो, ए आपका 10 है, ए आपका 26 है। अब इसको आप दो गुना करने का मतलब कि बराबर करना होता है, और बराबर तो है ही नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ इसका 26 आया है, इसका 10 है, इस 26 10 का निकाल लो एलसीएम। 26 और 10 का अगर एलसीएम निकालते हो तो 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, फिर 13 5, यानी अब किससे 13 से ले जाएंगे और 5 से ले जाएंगे, जो और नंबर है 13 और 5, ठीक है, 13 और 5। तो आप क्या कर देंगे, 13 और 5 से किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अलग अलग निकालो ऐसे, तो समझने के लिए मेरे भाई देख लेना यहाँ पे, इसका योग 10 का कितना निकालोगे, और 13 हो गया, फिर 13 हो गया, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, क्या है 13। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 वाले में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 10 वाले में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 का। अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, बगल वाले का। तो बगल वाले का कितना था 13, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 13 से, और यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 13 से, जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो 13 से मतलब एक को 13 से हम मल्टीप्लाई किए ना, तो 13 का 13 का पहाड़ा चार पड़ो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यानी ए वाला आपका नया नंबर बना। ठीक है, इसमें देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, एक कितना हो जाएगा 30, एक कितना हो जाएगा 35, और एक कितना हो जाएगा 40, यानी यहाँ पे नया नंबर ए बना। अब देखो कंडीशन कहता क्या है, यदि दूसरा धन पहले धन पहले धन से क्या हो, दो गुना हो, दूसरा धन पहले धन से क्या हो, दो गुना हो, दूसरा वाला धन पहले वाले धन से क्या हो, दो गुना हो, तो अब इसको आप दो किसको आप करोगे मेरे भाई, बताओ जल्दी से। आप दूसरे वाले को दो गुना करोगे, दो गुना करने का मतलब कि दो से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है 80, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 80, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, तो बस अब टोटल धन को जोड़ लो, 52 इधर 50 उधर, 102, कितना हुआ 102 हुआ धन, इधर 30 उधर 60, कितना 90 हुआ, इधर 70 और इधर 26, कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा आपका 96 उधर। किसको प्राप्त हुआ, पहले वाले को, यानी ए वाले को सबसे अधिक धन क्या हुआ, प्राप्त हुआ, यानी ए वाले को सबसे अधिक धन प्राप्त होगा, उस पर से आपका सी को ए वाले को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब क्या हम किए हैं, दो रेशियो में बांटा था तो पहला और दूसरा कंडीशन लिख लिए हैं, फिर उसके क्या किए हैं, इनका टोटल कितना बैठ रहा था 10 बैठ रहा था, इनका टोटल कितना बैठ रहा था 26 बैठ रहा था, तो 10 और 26 का अलग अलग एलसीएम निकाल लेंगे, कॉमन वाले फैक्टर को हम छोड़ देते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको अलग, अगर 10 का निकाले हैं तो 5 आया है तो उस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले में, एंड जिसका आता है उसमें हम नहीं मल्टीप्लाई करते, उसके दूसरे वाले में कर देते, इसका 10 है तो 10, 10 का निकाले हैं तो 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं 26 में, 26 का निकाले हैं तो 13 है तो 13 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं
10 वाले में, और फिर नया नंबर ए बना है, इसका नया नंबर ए बना है। कहा है कि पहले यदि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना हो, यानी दूसरा धन को हमने क्या कर दिया 2 गुना, तो इसका हो गया 50, इसका हो गया 60, इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 80, और 80 हो गया तो दोनों का धन जोड़ लिए, पहला वाला धन और बदला वाला धन जो बदल दिए, फिर दोनों धन को देखें किसका ज्यादा आया, तो पहले वाले का सबसे ज्यादा धन आया है। ठीक है मेरे भाई, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे अगले वाले क्लास में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके रिलेटेड आएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन 106 आपका यहीं पर आ गया। अब जो क्वेश्चन पढ़ोगे वो नए पैटर्न का पढ़ोगे, तो हम सोचते हैं कि जो नए पैटर्न क्वेश्चन है वो नए क्लास से शुरू किया जाए, क्योंकि नया चीज शुरू करने हमेशा नया काम करना चाहिए, यानी नया क्लास शुरू करने के लिए नए क्लास को शुरू करेंगे। ये वाला चीज आप लोग उसमें नहीं जोड़ोगे, इसको आप अलग रखिएगा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग कल के लिए क्लास के लिए तैयार रहेगा। क्लास 10 और जितने पिछले वाले क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए और बेहतरीन तरह से आप लोग क्या करिए क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज का क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा और शानदार लगा होगा। ठीक है, जैसा भी जो क्वेश्चन ना समझ आए आप हमें कमेंट करके बताओ, फिर उस क्वेश्चन को हम दोबारा करवाएंगे और उससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन लगवाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन ना समझ आया हो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके बताओ, और उस कमेंट को हम देखेंगे तो फिर उस पे हम और क्वेश्चन बनाएंगे उसके साथ। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, हम उस पे 10 क्वेश्चन बता के जाएंगे मेरे भाई। तो बस आप लोग के हाथ में सब चीज, आपको लेके हाथ में, बस आप कमेंट करिए और मैं उसका क्या करूंगा इंतजार करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय